अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये स्पेशली मैंने जैसे बताया आपको कि ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड या तो बहुत वीक है या फिर वो फाइनेंस का कोई बिल्कुल ही बिगनिंग लेवल का कोर्स ले रहे हैं और वो बेसिकली ना उनका फाइनेंस जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का नहीं। ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरा जो पर्पज है इन वीडियोस करने का वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लिहाजा अगर आपका अगर फाइनेंस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है या आप ऑलरेडी जो है वो कोई जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड रखते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये वीडियो जो है वो इतनी यूजफुल नहीं होगी, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। चलें, तो अब मैं जा रहा हूँ जी। अब इसके आज जो मैं टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट। ये कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट से मुराद ये है कि आप अगर आप अर्ली चैप्टर्स में जैसे जैसे आप फाइनेंस में पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। उसमें हम जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बहुत कारआमद किस्म की एक जो है वो टूल है जो हम यूज करते हैं। इसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। और ये बेसिकली जितनी भी फाइनेंशियल एनालिसिस है या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसमें समझने इसकी जो है वो इसका एक बहुत ही वाइटल किस्म का रोल है। तो इसके अंदर होता ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें या तो कोई कुछ कैश फ्लोज गिवन होते हैं या तो वो फ्यूचर के टाइम में गिवन गिवन होते हैं तो उनको हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। और अगर वो प्रेजेंट के टर्म्स में अगर गिवन हो तो हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू लेते हैं। तो इसको आप रियल लाइफ में इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू का एग्जांपल ये होगा कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 मिलियन आपके पास सेविंग्स हैं, तो वो आप चाहते हैं कि वो किसी बैंक में आप जाके डिपॉजिट करें और फिर 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए उसको फिक्स कर दें। और बैंक आपको मिसाल के तौर पे एक खास रेट दे रहा है, से फॉर एग्जांपल बैंक आपको 10% दे रहा है। तो आपका इंटरेस्ट होगा कि आप देखें कि ये 5 सालों के बाद मिसाल के तौर पे ये सेविंग अकाउंट मेरा इसकी वैल्यू क्या हो। तो बहुत ही आसान अल्फाज में आप जानना चाहते हैं कि मेरे जो आज के 10 लाख रुपए हैं, अगर मैं आज किसी बैंक में 5 सालों के लिए फॉर एग्जांपल 10% पे डिपॉजिट करा दूं या उसको सेव कर दूं तो 5 सालों के बाद ये मेरे अमाउंट कितना हो। ठीक है, ये एक फ्यूचर वैल्यू का एक एग्जांपल बन सकता है। बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का भी कोई आप रियल लाइफ में एग्जांपल पर्सनल अपनी लाइफ के जो है वो फाइनेंस से भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। फर्ज करें आप आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे 10 साल के बाद जो है ना वो कोई गाड़ी लेनी है या 5 साल के बाद कोई घर लेना है। तो उसमें आपको से फॉर एग्जांपल चाहिए, आप समझते हैं कि भाई मुझे 10 मिलियन जो है वो दरकार होंगे। ठीक है। तो 10 मिलियन का अगर आपको अमाउंट 5 सालों के फर्ज करें आफ्टर 5 ईयर्स यू यू वांट टू टारगेट दिस अमाउंट। तो आप जानना चाहेंगे कि आज के अगर मैं बैंक में जाऊं और बैंक आपको कोई सर्टेन इंटरेस्ट रेट दे रहा है, फर्ज करें 12% दे रहा है वो आपको, तो आप कितने सालों मतलब आप जो है वो आज कितना अमाउंट आप सेव करें, कितना अमाउंट आप जो है वो प्रेजेंट टर्म में आप जो है वो बैंक में सेविंग करें ताकि वो 5 सालों के बाद 10 मिलियन के बराबर हो जाए। सॉरी। तो ये आपकी जो है वो सिचुएशन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज की बन सकती है। ठीक है। तो अब मैं ज्यादा इस पे आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है। मेरा मकसद इस वक्त जो है वो एग्जाम फोकस होके आपको सवालात को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने का जो है। तो इसलिए मैं अभी डायरेक्टली एक प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ, उसको हम प्रॉब्लम के थ्रू कुछ फर्दर सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये आप समझ लें ये मेरी वीडियो जो है वो ज्यादातर एग्जाम प्रेप के हवाले से ही बनी हुई है, तो इनका मकसद जो है वो रिवीजन है और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए दिया है। ये आप देखें कि ये प्रॉब्लम कहता है कि सपोज यू वर टू रिसीव 50,000 बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ योर अपॉर्चुनिटी रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, इज 12%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है जी। आपसे पूछा जा रहा है कि फर्ज करें आपके पास 50,000 रुपए आपको 10 सालों के बाद आपको मिल रहे हैं और रेट जो है जिस पे ये आपको मिल रहा है वो 12% है। तो इसकी वैल्यू आज के टर्म्स में कितनी होगी। आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं जैसे कोई बैंक अकाउंट है वो 10 सालों के बाद अगर आपको $50,000 देगा और वो 12% पे आपको आपको वो अमाउंट मिल रहा है,
तो आज के टर्म्स में आपकी सेविंग का अमाउंट कितना होगा, कि क्या कितना अमाउंट आप सेव करेंगे, तो वो 10 सालों के बाद जाके 50,000 के बराबर, ठीक है? तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और भी हैं कि आपकी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है या कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। तो सबसे पहले हम टैकल करते हैं एनुअल के प्रॉब्लम। अच्छा, तो यू हैव गॉट दिस प्रॉब्लम नाउ। अब हम हमारे पास जो है ना, अब इसको जो है वो मैं इसको बहुत ही आसान से स्टेप्स में इसको जो है वो डिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, ताकि आप इसको समझ लें। तो पहला स्टेप देखें, हमें हमेशा हम जो फाइनेंस जब हम पढ़ाते हैं, तो हम ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप स्पेशली जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर्स करें, उसके प्रॉब्लम्स करें, तो टाइम लाइन की हेल्प लें। टाइम लाइन एक बहुत ही हैंडी टूल है, जिसकी जो कि आपको हेल्प करता है कैश फ्लोज को विजुअली देखने में। आप देख सकते हैं कि कौन सा कैश फ्लो किस टाइम पे अकर हो रहा है, और वो फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितने जो पीरियड्स उसके डिस्काउंटिंग हो रही है, या कितने पीरियड के लिए वो कंपाउंड हो रहा है। तो ये बहुत ही एक आसान सा टूल भी है, और प्लस में बहुत ही हेल्पफुल भी है। और बिगिनर्स के लिए तो हम स्पेशली इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के जो फाइनेंशियल प्लानिंग के या डिसीजन मेकिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे भी हम इसको रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट करने से का मकसद ये है कि आप जो है वो एक टाइमलाइन बनाएं, और उसमें देखें कि कौन से कैश फ्लोज किस टाइम पे अकर हो रहे हैं। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को देखें, तो ये मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई हुई है। आप देखें, ये 0 है, 0 मीन्स टुडे, आज, ठीक है? ये 10 है, 10 मीन्स आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है? तो आपको जो अमाउंट जो प्रॉब्लम गिवन है, उसमें आप देखें कि $50,000 आपको 10 साल के बाद गिवन है। तो आफ्टर 10 इयर्स आपके पास 50,000 है फ्यूचर वैल्यू, जो कि आपका फ्यूचर वैल्यू कहलाएगा, ठीक है? आपका इंटरेस्ट है कि आपका इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू आज के टर्म्स में क्या होगा। तो मैंने आज के टर्म्स में इसका प्रेजेंट वैल्यू लिख के उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, और हमें इस पीरियड के दौरान जो रिटर्न मिल रहा है, या जिस रिटर्न के साथ ये अमाउंट बढ़ के 50,000 का हो रहा है आफ्टर 10 ईयर, वो 12% है, ठीक है? और हम अज़्यूम करते हैं कि कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है। तो ये इस तरीके से हमने एक जो है वो टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट कर दी इस प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट मेरे ख्याल में जो इसका स्टेप है, वो ये है कि आप इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करें। अब डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, वो गिवन कौन से हैं? कौन से गिवन वेरिएबल्स आपके पास हैं? तो आप देखें कि आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट है, जो कि 50,000 है, वो आपने यहाँ पे रख दिया। फिर आपके पास एन है, एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स, वो हैं 10 साल। और दूसरा जो वेरिएबल आपको गिवन है, वो 12%, जो कि रिटर्न है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि कंपाउंडिंग जिसकी एनुअल हो रही है। तो ये सारी डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख दी, और दरकार क्या है, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना है इस कैश फ्लो का। और आप देखिए कि ये सिंगल पेमेंट है, लमसम अमाउंट है, एक ही मर्तबा वन टाइम कैश फ्लो आपको मिल रहा है, लिहाजा इसको हम जो है वो वन टाइम कैश फ्लो, सिंगल पेमेंट, या इसको हम लमसम अमाउंट भी कह सकते हैं। तो ये 2 स्टेप्स जब आपके हो गए, टाइमलाइन बन गई, डेटा एक्सट्रैक्ट हो गई, तो अब थर्ड स्टेप में हम जो है ना इसकी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। देखें, इसको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में मैं आपको, वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सवालात जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स के साथ सॉल्व हो सकते हैं, जैसे एक्सेल शीट्स इसके लिए यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आम तौर पे आपको या तो इसको मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपको फाइनेंशियल टेबल्स जो होती हैं, उसके थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के लिए जो है वो आप मोस्टली जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों तरीकों से इसको करता हूँ। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इसको ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रेज़ेंट वैल्यू फ़ॉर्मूला। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, आप ये देखें कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है। देखें, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बेसिकली फ्यूचर वैल्यू के फार्मूलों से ही ड्राइव्ड है। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, जिसमें मैंने फ्यूचर वैल्यू को जो है वो फोकस किया है, तो उसी में से प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस आर पावर एन। तो ये आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। इसमें आप देखें कि दो चीजें हैं, एक आपका फ्यूचर वैल्यू है, और ये दूसरा ये फैक्टर है, दिस फैक्टर विच इज
1/1 प्लस आर पावर एन, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। यानी कि ये वो फैक्टर है जिसके साथ आपका ये जो 50,000 का अमाउंट है ये डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये डिस्काउंट होगा तो ये कम होके प्रेजेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, मैंने इसको टेबल के सूरत में लिखा है। अब देखें, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है जो कि हमें हमें मालूम करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग वी वांट टू नो। हमारे पास गिवन फ्यूचर वैल्यू है जो कि 50,000 है, और उसके बाद आपके आप देखें हमारे पास ये जो है वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। डिस्काउंटिंग फैक्टर के अंदर अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले इस के अंदर आप जो है वो वैल्यू सबमिट करेंगे। तो वैल्यूज हमने देखा कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 50,000 है। वी हैव प्लेस्ड दिस वैल्यू हियर इन द सेल ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब दूसरा हमारे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पहले तो इसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट कर दें। 12% का रेट है और 10 ईयर्स के लिए है, तो हमने इसको 1/1 प्लस 0.12 पावर 10 के तौर पे लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो है वो 1/3.11 की सूरत में मिलेगा, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्काउंट फैक्टर आपका हो जाएगा 0.322 के बराबर, 0.322। ठीक है। तो अब जो दो चीजें आपको प्रेजेंट वैल्यू के लिए चाहिए, यानी कि एक फ्यूचर वैल्यू और दूसरा डिस्काउंट फैक्टर, अब दोनों वो आपके पास अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान, इनको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 50,000 आपके डॉलर्स हैं जो कि आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये डिस्काउंट फैक्टर जो कि 0.322 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू बनता है वो बनता है 16,100। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये जो अमाउंट है 50,000, जो कि 10 सालों के बाद 12% पे इंक्रीज हो रही है, लिहाजा वो अगर इसका आज के अगर आपका अमाउंट, अगर आप इसमें कितना अमाउंट सेव करें तो आपको 16,100 रुपए का अमाउंट जो है वो सेव करना पड़ेगा, बैंक में रखना पड़ेगा। अगर वो 12% पे ग्रो करेगा तो वो फिर 10 साल के बाद 50,000 रुपए के, सॉरी, 50,000 डॉलर्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके एक बहुत ही सिंपल सा एक मैंने जो है वो आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू का एग्जांपल किया है, जो आपने जो है वो यहाँ पे जो है वो उस चीज को देखा, और दिस इज विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका दूसरा तरीका भी है। एग्जाम के अंदर कभी कभी जो है वो ये आपकी जो है वो कभी कभी टीचर्स आपको फाइनेंशियल टेबल्स भी अलाउ कर देते हैं। तो फाइनेंशियल टेबल्स अगर अलाउ हैं तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है ये। अच्छा देखें, फाइनेंशियल टेबल्स और इस फॉर्मूले का आपस में पहले तो ताल्लुक समझने के है क्या। देखें, ये अगर इस कंपेयर करें इस फार्मूला फ्यूचर ये टेबुलर फॉर्म में मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है। तो टेबुलर फॉर्म में ये लिखा जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर फॉर एन। तो आर आपका परसेंटेज यानी कि इंटरेस्ट रेट है या डिस्काउंट रेट है, और ये एन आपका टाइम पीरियड है। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करें तो आप देखें कि प्रेजेंट वैल्यू यहाँ भी है, प्रेजेंट वैल्यू इधर भी है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ भी है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ एक चीज एडिशनल है, ये डिस्काउंट फैक्टर है, और उसकी जगह पे हमने डिस्काउंट फैक्टर ये। तो एक्चुअली आप ये समझें कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है ये बराबर किसके है, ये बराबर इस अमाउंट, इस वैल्यू। तो ये वाला मैथमेटिकल इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और ये आप इसकी समझ लें कि इसकी जो है वो इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। तो इनफैक्ट टेबल आपके लिए क्या करते हैं फाइनेंशियल टेबल्स के, इस फैक्टर को वो पहले से ही कैलकुलेट करके मुख्तलिफ आर और एन की वैल्यूज को अज्यूम करके, और ये डिस्काउंट फैक्टर आपके लिए पहले से ही कैलकुलेट करके रख देते हैं। ठीक है, और वो टेबल की सूरत में आपको आपकी बुक के आमतौर पे एंड में गिवन होती है। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल आप समझ लें ऐसे ही हैं जैसे लॉगरिथम्स की पहले से ही जो है वो बनी बनाई टेबल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, और आप लॉगरिथम्स की सवालात में जो लॉग वैल्यूज होते हैं वो वहां से जाके देखते हैं। तो अब तो ये बहुत ही आसान हो गया मेरे ख्याल में। अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको टेबुलर फॉर्म, इसको टेबल के अंदर लिखा, ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, और ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर फॉर एन। और फर्दर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 वैल्यूज को मैंने अपनी जगह पे रखा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर मेरा कितना है, 12% है, वी नो अबाउट दैट, ये 12% मेरा आर है।
और एन कितना है 10 ईयर्स। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको रख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, अब आप जाएंगे टेबल, ठीक है, टेबल में जाके 12% और 10 ईयर के लिए वैल्यू को तलाश करेंगे, ठीक है, और वो जो वैल्यू होगी वो आपको जो है वो जो है वो लेनी है। तो आपके लिए ये मैंने यहाँ पे ये टेबल भी रखती है। आप देखिए मेरे पास आखिर में आमतौर पे 4 टेबल्स गिवन होती हैं। ये फ्यूचर वैल्यू की टेबल है, ठीक है, जिसमें हमारा इस वक्त काम नहीं है। ये फ्यूचर वैल्यू की कंटिन्यूड है, इसमें भी हमारा काम नहीं है। तो मेरे पास अब जो दरकार टेबल है वो ये है, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आप देखें ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किसके बराबर है, ये फैक्टर आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये चीज़ जो है वो इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई या आर पावर एन। बिल्कुल ये चीज आप देखें कि ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर आपस में सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है। तो ये आपको टेबल से भी मिल सकता है, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमें देखना क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं। 12% पे 10 सालों के लिए हमें वैल्यू तलाश करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप आ जाएं पीरियड, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकली पीरियड गिवन है और हॉरिजॉन्टली आपके पास जो है वो इंटरेस्ट रेट्स गिवन है। तो अब आप इंटरेस्ट रेट देखें 12% पे 10 सालों के लिए, तो ये आपके 12%, ठीक है जी, और ये आपका 10%। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये पहले से ही मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप देखें ये वैल्यू कितनी है 12% पे 10 सालों के लिए, 0.322, ठीक है, दिस वैल्यू इज 0.322। अब आप ये वैल्यू यहाँ से लेंगे और इधर आप जो है वो रख देंगे। अब आप देखें कि ये वैल्यू भी 0.322 है और ये वाली वैल्यू भी 0.322 है। तो बेसिकली ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये फार्मूले के साथ ये चीज कैलकुलेट की है और इधर आपने जो है ना वो फार्मूले, क्योंकि टेबल से में पहले से ही ये वैल्यू गिवन है, तो आपको इस फार्मूले को सॉल्व करने की या कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका बहुत ही आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब ऑब्वियसली आपका 16,100 रुपये आ जाता है। इसकी इंटरप्रिटेशन वही है जो कि मैंने इस सिचुएशन में आपको बताई। तो अब आपने ये जो सवाल है एनुअल कंपाउंडिंग के साथ मैथमेटिकल फार्मूले और टेबुलर फॉर्म दोनों सूरतों में फाइनेंशियल टेबल्स के थ्रू आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत ही एक मरतबा फिर इसको मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप 50,000 रुपये 10 सालों के बाद आपको मिल रहे हैं और बैंक वगैरह आपको 12% दे रहा है, तो आपका इस अमाउंट की जो आज के टर्म्स में वैल्यू होगी या ये जो आपकी सेविंग रिक्वायर्ड होगी कि ताकि वो 10 सालों के बाद 50,000 के बराबर हो, वो 16,100 रुपये के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, इतना इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ आप इसको फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक इसके लिए एक नेक्स्ट, अच्छा इसमें बहरहाल एक चीज थोड़ी मैं समझा दूं आपको कि ये टेबल का ये फार्मूला का फायदा क्या है और एग्जाम सिचुएशन के अंदर स्पेशली फार्मूला याद करने का और फार्मूले के थ्रू करने का ये फायदा ये है कि टेबल के अंदर आपको जो है ना वो बहुत सारी वैल्यूज मिले, मिसाल के तौर पे मिसिंग होगी। मिसाल के तौर पे आप देखें कि टेबल के अंदर होल नंबर्स हैं, आप देखें ये 1 है, 2 है, 3% है, 4% है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट है गिवन फॉर एग्जांपल 4.75% या 4.25%, तो उस सूरत में आप देखें आपके पास इतनी डिटेल टेबल्स नहीं होंगी। ये आपको कुछ मिल भी सकती है लेकिन इतनी डिटेल्स नहीं होगी, ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको बहुत सारी जो है वो पेजेस लेने पड़ेंगे, लिहाजा इट विल बी अ हेक्टिक टास्क। तो ये सिर्फ ड्रॉबैक टेबल्स का ही होता है एग्जाम के अंदर स्पेशली, कि जब आपको फ्रैक्शनल के टर्म्स फ्रैक्शंस के अंदर आपको जो है वो मिसाल के तौर पे 4.25 4.3 4.50 इस किस्म के अगर इंटरेस्ट रेट गिवन होता है तो वहां पे फिर आपके पास जो है वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू जो डिस्काउंट फैक्टर आप वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस सूरत में ऑब्वियसली आपको फिर जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो रही है तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, देखें
मैं इस वक्त सेमी एनुअल के डेप्थ में नहीं जाता, क्योंकि वो मैं किसी और वीडियो में आपके लिए जो है वो करूंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय, जब मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग और ईयरली जो है वो एनुअल कंपाउंडिंग, इसमें आप जो है वो मैं इस डेप्थ नहीं जाता, लेकिन इसको मैं फोकस मेरा अभी ये है कि इसको सॉल्यूशन की तरफ जाए। देखें, सेमी एनुअल के लिए आपको अगर इस चीज को, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अज्यूम करें कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो रही है, तो इसमें हम दो चीजें करते हैं। ठीक है, ये आप समझ लें। पहले तो आप देखें सेमी एनुअल जो की अगर जब बात हो रही है, तो साल में कितने सेमी एनुअल पीरियड्स होते हैं? साल में दो पीरियड्स होते हैं सेमी एनुअल। सेमी एनुअल 6 मंथ को कहते हैं। तो दो पीरियड्स होते हैं आपके सेमी एनुअल के। ठीक है, तो सेमी एनुअल के अगर दो पीरियड्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप फार्मूले में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं? फार्मूले में थोड़ी सी एडजस्टमेंट। फार्मूले में आपकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? आप एन को मल्टीप्लाई कर देंगे दो के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो दो। ठीक है, तो आप एन को, जो कि नंबर ऑफ पीरियड्स है, ईयर्स है, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दो के साथ, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है जी, 20 पीरियड्स। और ये फिर क्योंकि 10 साल में सेमी एनुअल के 20 पीरियड्स हैं, इसका मतलब ये हुआ 10 साल में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग अगर हम करें तो सेमी एनुअल जो है वो 20 पीरियड्स है। और फिर हम आर को, आर हमारे पास 12% था, उसको फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सी एक थोड़ी एडजस्टमेंट आप फार्मूले में करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला आप क्या करते हैं? एन को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दो के साथ, और फिर आर को डिवाइड कर देते हैं दो के साथ। तो अब ये जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो जवाब आएगा वो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से आएगा। तो वंस अगेन यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, आप देखें वही चीज मैंने की है। टेबल में प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे रखा है, फ्यूचर वैल्यू रखा है, और ये आपका डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर में फिर मैंने अपने वैल्यूज इंसर्ट की। फ्यूचर वैल्यू मेरा 50,000 है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे जो है वो आर आपका जो है वो 1 + r⁻n। तो आर आपका जो है वो दो से डिवाइड किया, तो 12% को अगर दो से डिवाइड किया तो 6% हो गया। तो 6% का मतलब है 0.06। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0.06 जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास 12% नहीं है, मेरे पास 0.06 है, तो ये 6% हो गया। और यहाँ पे एन जो कि पहले पहले आपका जो है वो था 10 के बराबर, अब वो बढ़ के 20 हो गया। तो इसका मतलब है मैंने अब फार्मूले को एडजस्ट कर लिया। अब इस फार्मूले के एडजस्टमेंट के बाद आप अगर कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व करें, तो ये जो अमाउंट है डिस्काउंट फैक्टर, वो बन जाएगा 3.322 के बराबर, 0.322। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीजें जो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो मौजूद हैं। आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी मौजूद है, वो 50,000 है। डिस्काउंट फैक्टर आपने अभी कैलकुलेट किया, वो है 0.322। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला आपका वही है। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें, तो आपको जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 15,600। 15,600। ठीक है, ये मैं आपका यहाँ पे एक मरतबा ये कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि फॉर्मूले के थ्रू आपको, ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ। ठीक है, और इसके अंदर अब ये मॉडिफाइड फार्मूला है, ये मॉडिफाइड फार्मूला। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो एडजस्टेड है आफ्टर फॉर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। जनरली अगर हम इसको लिखते हैं, तो फिर आपको, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये फार्मूला अगर मैं लिखूं, तो इसको आमतौर पे अगर मैं इसको जनरली लिखूं, तो आर जो गिवन आर होता है उसको आप डिवाइड करते हो टू के साथ, और एन को आप मल्टीप्लाई करते हो, एन को आप मल्टीप्लाई करते हैं आप टू के साथ। तो ये सेमी एनुअल की जो है वो आपने एडजस्टमेंट कर दी। ये आप थोड़ा ध्यान में रख लें कि ये दिस इज नोन एज सेमी एनुअल एडजस्टमेंट। ठीक है जी, सेमी एनुअल एडजस्टमेंट फॉर। अच्छा, अगर इसमें क्वार्टरली होता, तो फिर आप बता सकते हैं क्वार्टरली के लिए ऑब्वियसली फिर क्या होता। क्वार्टरली में फिर ये आप इसको किस किस मैजिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करते। क्वार्टरली आप देखें एक साल के अंदर 4 पीरियड्स होते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आर को 4 से डिवाइड किया जाएगा और एन को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा।
ये थोड़ी सी आप जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये मैंने फार्मूला आपका अकॉर्डिंग टू सेमी एनुअल कंपाउंडिंग लिखा है, और ये जो फार्मूला है जब सेमी एनुअल नहीं होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट हमने कर ली। और इसके बेसिस पे जो आपको जो जस्ट वन मोमेंट, 131, ठीक है जी। इसके बेसिस पे ये करेक्शन मैं कर दूं, तो इसके बेसिस पे जो आपको डिस्काउंट फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.312। इसको वर्कआउट करें, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा 15,600 रुपए के बराबर। ठीक है जी। अब ये आपकी जो है वो बहुत ही आसान सी एक जो है वो कैलकुलेशन आपकी हो गई। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम विद द हेल्प ऑफ जो है वो टेबुलर फॉर्म करें, अगेन आपके पास अब वही चीज है। आपका जो पहले आपका आर था, पहले आपका आर जो था वो 6% था, और सॉरी 12% था, और एन आपका था जो है वो एन आपका था। तो मैं आर को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 के साथ। ठीक है जी। ये आप इसको बेशक इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर करें तो क्वेश्चन के अंदर इसको कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। इसको मैं एक मरतबा आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है जी। आर को मैंने इट इज लुक गुड, मेरे ख्याल में बेहतर है कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूं। आर को डिवाइड कर दूं 2 के साथ। ठीक है। और एन को मैं जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो ये एडजस्टमेंट मेरी अब हो गई। ठीक है। आर को मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और एन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो जो रिजल्टेंट आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 6% पे 20 सालों के लिए। 6% पे 20 सालों के लिए आप अगर टेबल में जाएं तो अब आपके जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। पहले हमने 12% 10 सालों के लिए लिया था, अब हम 6% में जाएंगे, ये आपका 6% है। और मेरे पास जो 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 वैल्यू है वो 20 है, यानी कि, तो ये आप देखें यहाँ पे, दिस इज ओवर हियर। तो मेरे पास जो वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर मिल रहा है वो 0.312 है। ये एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, आपने यहाँ पे वो रख दिया। तो अब इसको वर्कआउट करें तो 15,600 आपको इसका वही जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसके थ्रू हम जो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल भी हमने अभी आपके लिए हल कर दिया। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप समझ लें, इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, जहां तक आपका एग्जाम का सवाल है तो आप ऑब्वियसली दोनों तरीकों से तो नहीं करते, आप या तो मैथमेटिकल तरीके से करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, या टेबल के थ्रू करते हैं। आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर वो आपको फाइनेंशियल टेबल्स अलाउ करता है तो आप फाइनेंशियल टेबल्स को मास्टर करें अच्छे तरीके से, और अगर आपको फॉर्म अलाउ नहीं है तो फिर जाहिर है आपको फिर फार्मूलाज को समझना पड़ेगा और फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, अगर आप इसके 3 4 5 भी एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से कर लें तो मेरे ख्याल में आप इसको बड़ी आसानी के साथ मास्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर टुडे, और इसमें आपकी लर्निंग हुई है। आप इसमें अगर कोई और फर्दर इश्यूज हैं, कोई फर्दर कमेंट करना चाहें तो आप काइंडली जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इसको कुछ और बेहतर बनाऊं। अच्छा, इन द एंड मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ के जा रहा हूँ। ये एक सवाल है, ये आप जरा देख लीजिएगा इसको। ये इनफैक्ट दो सवाल हैं जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए रख रहा हूँ। इन दोनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से। तो ये पहला सवाल है, सपोज यू वर टू रिसीव 1,000, ये उसी फॉर्मेट का है। एट द 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद 1,000 रुपये आपको मिलना है। ठीक है। और डिस्काउंट रेट वहां पे 12% है, इधर 10% है। ठीक है। और इधर आपको एनुअली और क्वार्टरली करना है। तो अब आप एनुअली का तो एग्जैक्टली वही होगा, और क्वार्टरली के लिए आपका जो मैजिक नंबर है वो 4 है। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है, सेल्स ऑफ पीजे क्रैमर कंपनी वर 5 lakh this year, and they are expected to grow at a compound rate of 20% for the next 6 years. What will be the sales figure? अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू है, सॉरी, दिस वन इज फॉर फ्यूचर वैल्यू। चलें इसको भी मेरी फ्यूचर वैल्यू की टेबल से देख, मेरे फ्यूचर वैल्यू की वीडियो आप देख के इसका फ्यूचर वैल्यू भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों अगर आप करें, आप ये दिन में रखने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं बेसिकली, और ये आपके इसके ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अगर आप और बुक वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही एक ही बेसिकली चीज के समझ लें, एक ही तरीका है, लेकिन फिर इसके रिवर्स फंक्शन है। जब आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करना पड़ता है, और जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करना।
I hope you enjoyed this lecture. Have a great day. Thank you so much.